everyone, welcome back to my channel English with Richa. Today I am going to talk about a book. Yes, I have a book, and this book name is Pran Science, Decoding Yoga Breathing, and it is written by Sundar Balasubramanian. So if you want to read this book, you can purchase it from Amazon, okay? But for the time being, I was reading this book and I thought, why not revealing all the important thoughts to the world by telling it, by translating it into Hindi as well, because sometimes I would not understand some words and sometimes I would not understand the meaning of the proper sentence, because it has used so many the writer has used so many difficult words, difficult you can say difficult sentences in his ways. So I thought, let's reveal this thought, let's reveal this knowledge to the world just by translating this book. So let's get started without getting delayed. So in the first chapter is the master of five senses. ठीक है, तो सब कुछ क्या है, हमारी इंद्रियां हैं. आपको पता है हमारी कौन कौन सी सेंसेस हैं? नहीं पता? और जिनको पता है प्लीज़ कमेंट भी बिलो, आई विल रीड दोज मैसेजेस. और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं टोटल, लेकिन मैं ये लेसन के एंड में बताऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ही इज़ द सबसे पहले चैप्टर के बिगनिंग में ही एक पोएम है, तो उस पोएम को मैं पढ़ने जा रही हूँ. ही इज़ द चीफ ऑफ दैट टाउन, वो उस शहर का मुखिया है. देयर इज़ अनदर हॉर्स, और एक और घोड़ा है. दैट ही क्लाइम्स टूवर्ड्स लिबरेशन, जो कि मुक्ति की ओर चढ़ता है. मतलब जिस पे बैठकर जो मुखिया है शहर का, वो उस घोड़े पर बैठकर मुक्ति की ओर बढ़ता है. दैट गैलोपिंग हॉर्स, जो तेज़ दौड़ता हुआ घोड़ा है. गैलोपिंग मतलब बहुत तेज़ दौड़ना, ठीक है. तो जो तेज़ दौड़ता हुआ घोड़ा है, हीड्स ओनली टू द ट्रूथफुल, ये उन्हीं लोगों की बात मानता है. ये जो तेज़ दौड़ता हुआ घोड़ा है, उन्हीं लोगों की बात सुनता है जो सच बोलते हैं. द अनट्रूथफुल गेट्स टॉपल्ड, और जो झूठ बोलते हैं या असत्य बोलते हैं उनको गिरा दिया जाता है. ये घोड़ा गिरा देता है उन लोगों को. दिस इज़ द फर्स्ट पोएम अंडर द प्राणायामम सेक्शन इन द बुक तिरुमंतिरम, रिटन बाय सेंट तिरुमूलर. और ये तिरुमंतिरम की बुक में सबसे पहली कविता है प्राणायामम सेक्शन में, संत तिरुमूलर द्वारा लिखी गई. द लेजेंड हैज़ इट दैट ही लिव्ड इन तमिलनाडु, इंडिया सेवरल सेंचुरीज अगो. ये कहानी है, ये उस प्रख्यात, उस प्रसिद्ध संत की कहानी है जो कई सौ साल पहले, सेवरल सेंचुरीज अगो, कई सौ साल पहले इंडिया में तमिलनाडु में रहते थे. एंड वॉज सेंट बाय लॉर्ड शिवा टू एनलाइटन द पीपल, और ये शिवजी द्वारा भेजे गए, इनको भेजा गया था लोगों को ज्ञान देने के लिए. इट इज़ नॉट द स्टोरीज अबाउट हिम दैट इंस्पायर्ड मी एंड माई रिसर्च. ये उनकी कहानी नहीं है, मतलब ये उनके बारे में जो कहानियाँ नहीं हैं जिनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ या मेरी रिसर्च प्रेरित हुई हैं. रादर हिज आर्टिकुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग टेक्निक्स, बल्कि उनकी सांस, उनकी श्वास लेने के जो तरीके थे, उनकी तकनीकों से, उनकी टेक्निक्स, उस तरह की प्रक्रिया को देखकर उससे मैं प्रभावित हुआ हूँ. The above poem succinctly summarizes the ultimate benefit of pranayam. और जो हमने अभी कविता पढ़ी है, जो शहर का मुखिया है, जो घोड़े पे चढ़कर मुक्ति की ओर बढ़ता है और उन लोगों को वो तेज़ दौड़ता हुआ घोड़ा गिरा देता है जो असत्य बोलता है, और जो सच बोलता है उनको उन्हीं की बात सुनता है. ये एक तरह से पोएम जो हमने पढ़ा है, ये क्या है? इस पोएम का मतलब ये है कि जो आदमी अपने मन को नियंत्रित करता है, अपने श्वास के द्वारा, सांस लेने के तरीक़ों से अपने मन को जो नियंत्रित करता है वो सच्चा कहलाता है. और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है, दुनियावी इच्छाओं में लगा हुआ रहता है,
उन लोगों को घोड़ा गिरा देता है। तो ये जो कविता है द अबव पोएम संक्सिंक्टली समराइजेस, बहुत ही संक्षिप्त रूप से इस कविता के लाभों को, मतलब प्राणायाम के लाभों को ये कविता बहुत ही छोटे रूप में बता देता है। टू बी मोर स्पेसिफिक, और अगर हम बहुत ही विशेष रूप से, बहुत ही साफ तरीके से कहें, बाय कंट्रोलिंग द माइंड इट इज़ पॉसिबल टू लिबरेट फ्रॉम द अर्थली डिज़ायर्स। तो अगर हम अपने मन पर नियंत्रित करें तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव हो सकता है कि हम दुनियावी इच्छाओं से मुक्ति पा सकें। दिस इज़ अ रेवोल्यूशनरी थॉट ड्यूरिंग इट्स टाइम्स, और ये क्रांतिकारी सोच है उस समय का। बिकॉज इवन टुडे, क्योंकि आज भी वी आर कंट्रोल बाय आवर माइंड, क्योंकि आज भी हमारा जो मन है वो नियंत्रित किया जाता है, राइट? हमारा दिमाग नियंत्रित है किसी चीज़ के कारण। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेसिफर, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि व्हाट कंट्रोल्स द माइंड दैट कंट्रोल्स अस। जो माइंड को क्या नियंत्रित करता है, जो हमें नियंत्रित करता है, ठीक है? तिरुमूलर गोज बियॉन्ड, तिरुमूलर इससे भी आगे बढ़ते हैं एंड सजेस्ट्स, और सुझाव देते हैं दैट थ्रू द हेल्प ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट्स 5 सेंसेस, और वो कहते हैं, सुझाव देते हैं कि अगर हम सहायता 5 इंद्रियों की सहायता से द माइंड एमलेसली वॉन्डर, जो हमारा मन है, जो दिमाग है, वो बिना किसी दिशा के भटकता रहता है हमारा मन। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, द मेयर स्मेल कमिंग आउट ऑफ अ कॉफ़ी शॉप, अगर एक मामूली सी स्मेल, एक मामूली सी महक की वजह से जो कॉफ़ी शॉप से आती है, ड्रॉज अस, खींचती है हमें फ्रॉम द साइड वॉक, अगर हम फुटपाथ से जाते हैं कहीं भी और हमें बस एक कॉफ़ी शॉप से एक महक आ जाती है कॉफ़ी की, एंड ल्यूर्स अस टू एंजॉय अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो हमें वो लुभाती है कि हमें एक कप कॉफ़ी तो पीना ही चाहिए, है ना? कौन लुभाता है? हमारा मन ही तो है, राइट? एंड समटाइम्स अ नाइस पीस ऑफ बिस्कुटी, और एक उसके साथ एक टेस्टी सा, स्वादिष्ट सा बिस्किट भी हो जाता है, कभी कभी खा लेते हैं हम। तो हमारा कौन कहता है? मन ही तो कहता है। हमारी 5 सेंसेस, हमारी इंद्रियां कहती है। हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? आइज़ है, ईयर है, नोज़ है, स्किन है और टंग है, ठीक है? तो ये सारी 5 सेंसेस जो हैं, ये हमें क्या करती हैं? ल्योर करती है, हमें लुभाती हैं। अगर हमें किसी खाने की खुशबू आती है तो हमारा मन करता है कि वो खाने का। अगर हमें अपने आँखों से कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस देखी तो हमारा मन करता है वो ख़रीदने का। कोई ज्वेलरी देखी तो मन करता है वो ख़रीदने का, वो पहनने का, राइट? सेंसेस ट्रिगर द मास्टर माइंड, जो हमारी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, वो किसको उत्तेजित करती है? हमारे प्रमुख माइंड को, मन को उत्तेजित करती है। एंड लेटर ड्राइव्स द बॉडी, और जो मन है वो तो पूरे शरीर को संचालित करता है, ड्राइव करता है, चलाता है। टू कंप्लीट द साइकिल, और इस चक्र को पूरा करने के लिए आवर बॉडी देन फीड्स द सेंसेस एंड माइंड, और हमारा शरीर फिर किसको पोषण देता है? हमारे मन को और हमारे इंद्रियों को पोषण देता है। पोषण मतलब हमारी शरीर उन सब चीज़ों की बात मानता है। हमें वो कॉफ़ी पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, और उन सब चीज़ों से हमें नुक्स पता है कि कॉफ़ी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बिस्किट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी हम करते हैं क्योंकि हम इंद्रियों में, मतलब सेंसेस के थ्रू हम कंट्रोल्ड हैं, राइट? तो इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई वीडियो इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो। टिल देन, कीप वेटिंग एंड बाय बाय।